बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4.3। स्टेटमेंट क्या है इसकी बच्चों, स्टेटमेंट को पहले समझें। फोर्स ऑफ 160 न्यूटन, 160 न्यूटन की फोर्स इस एक्टिंग किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है, असर कर रही है। ऑन वुडन बॉक्स लकड़ी का एक डब्बा है। एट एन एंगल, जहाँ पे एंगल जाविया कितने का बन रहा है, आप 60 डिग्री, 60 डिग्री का जाविया बन रहा है। बॉक्स यहाँ पे अमल कर रही है और 60 डिग्री का जाविया बन रहा है। विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल से मुराद उसकी डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस में 60 डिग्री का जाविया बन रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट्स, उसने कहा कि मालूम करो, किसी की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स और वाई कंपोनेंट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यानी फोर्स दी गई है 160 न्यूटन, एफ एक्स भी फाइंड करना है, एफ एक्स भी फाइंड करना है और एफ वाई भी फाइंड करना है आपने। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितनी दी गई है, एफ इज इक्वल टू 160 न्यूटन। उसके बाद एंगल कितना दिया गया हमारे पास, 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन डेटा है। अब आपने यहाँ से साइन थीटा, अब साइन थीटा किसके लिए इस्तेमाल होगा, यहाँ हमारे पास एक वाई एक्सिस के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एफ साइन थीटा, जबकि एक्सिस के लिए एफ कॉस थीटा। यानी एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा के बराबर होता है। और इसी तरह एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा के, और एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा के। अब आपने सबसे पहले वैल्यू निकालनी है साइन 60 की। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 दी गई है। तो साइन 60 किसके बराबर होता है, 0.866 के बराबर होता है। ठीक है, इसे कैलकुलेटर से आपने साइन पहले प्रेस करना है, साइन के बाद आपने 60 प्रेस करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.866। इस तरह cos 60 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। और ये वैल्यूज दी भी गई हैं बच्चों, ये देखो यहाँ पे दी गई है कि साइन 60 किसके बराबर होता है, 0.86 के बराबर होता है। और हमारे पास cos 60 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। ये हमने देखना है कि हमारे पास वैल्यूज आपने निकाल ली है। अब आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपने, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ एक्स। अब एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 160 दी गई है, वो आपने पुट करनी है। और कॉस 60 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 0.5 आपने पुट करनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 न्यूटन। इस तरह एफ वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई कंपोनेंट, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी दी गई है, 160, और साइन 60 किसके बराबर आपने निकाला है, 0.86, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 138.6 न्यूटन। अगला हमारा टॉपिक है 4.6, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स किसे कहते हैं बच्चों, मोमेंट से मुराद किस चीज़ को मूव करवाना है, किसी चीज़ के अंदर टार्क प्रोड्यूस हो, ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी को पहले समझ ले। हमारे पास एक्टिविटी की स्टेटमेंट देख लें क्या कहते हैं। बैलेंस अ मीटर रूल, एक मीटर रूल लें ऑन अ वेज एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी क्या हो, यहाँ पे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमारे पास ये एक स्केल है, फर्ज करें इस पे स्केल है या एक मीटर रूल है। सच दैट, इस तरह हो, द मीटर रूल स्टेज हॉरिजेंटल, मीटर रूल किस तरह हो, हमारे पास हॉरिजेंटल हो यानी उसकी लाइन में हो। सस्पेंड, अब आपने सस्पेंड से मुराद लटका देने हैं टू वेट्स, दो वेट को आपने लटकाना है, W1 एंड W2 ऑन वन साइड, यानी W1 को एक साइड पे लटकाना है और W2 को एक, दोनों को एक ही साइड पे लटकाना है। वेट, टू वेट्स W1 एंड W2 ऑन वन साइड, एक साइड पे लटकाना है दोनों वेट्स को, ठीक है। अब द मीटर रूल, मीटर रूल के एट डिस्टेंस L1 एंड L2, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हमारे पास W2 होगा उसका L2 आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, L2, यानी मोमेंट आर्म कितना होगा, L2 होगा। और यहाँ से लेकर W1 का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फासला कितना होगा हमारे पास, L1, L2 फ्रॉम द सेंटर। एंड द थर्ड वेट, और जो तीसरा वेट होगा W3 ऑन द अदर साइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दूसरी साइड पे आपने लटकाना है, ठीक है, एट डिस्टेंस L3, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर वेट तक उसका फासला जो मोमेंट आर्म होगा वो कितना होगा, L3 के बराबर होगा। अनटिल द रूल इज अगेन बैलेंस्ड, जब तक वो मेरे पास बैलेंस ना हो जाए आपने क्या करना है, दोनों को लटका ही रहना है, ठीक है। हमारे पास अब क्या हो गया है
इस तरफ 2 वेट हैं, देखें हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल वेट कितने हमारे पास 5 हैं। और इस तरफ भी कितने हमारे पास 1 2 3 4। अब ये आपने क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, द वेट्स W1 एंड W2 टेंड टू रोटेट। अब आप उसने कहा कि W1 और W2 क्या करना है, रोटेट करवाना है, घुमाना है। द रोड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किस तरह होता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास इससे मत में होता है। या आपने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, इसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लॉकवाइज तो इस तरह घूमती है, ठीक है, सो इस तरह घूमती है, लेकिन ये क्या हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेट करना है अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। W1 और W2 को आपने एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, रोटेट करवाना है, इस तरह क्या करना है, रोटेट करवाना है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी चीज में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड द W वेट W3 टेंड्स टू रोटेट, उसको किस तरह रोटेट करवाना है, इट क्लॉकवाइज। W3 को आपने उसने कहा है कि क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, इस तरह रोटेट करवाना है। और जो वैल्यूज हमारे पास दी गई है, द वैल्यूज ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इट्स वेट आर, यानी W1 मल्टीप्लाई L1, W1 को मल्टीप्लाई करेंगे L1 से, और इस तरह कामा W2 मल्टीप्लाई L2। जो मोमेंट आर्म में जो टार्क प्रोड्यूस होगा, टार्क किसके बराबर होगा, टार्क इक्वल टू F क्रॉस L होता है। यानी F हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वेट होगा, और L हमारे पास क्या होगा, मोमेंट आर्म होगा। W1 मल्टीप्लाई L1, ये आपने फार्मूला याद रखना है, टा इज इक्वल टू क्या था, F मल्टीप्लाई L, F मल्टीप्लाई L। F किसके बराबर आ जाएगा, W1 के, और L हमारे पास L1। इस तरह जो सेकंड हमारे पास वेट होगा, उसके लिए आपने W2 मल्टीप्लाई L2 एंड W3 मल्टीप्लाई L3। व्हेन द मीटर रूल इज बैलेंस, जब मीटर रूल उसने कहा कि बैलेंस हो जाता है, मुतवाजिन हो जाता है, तो आपने लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स जो हमारे पास, ये आपने सिर्फ फिर क्या रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रोटेट हो रही थी, और इस तरफ क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स बराबर है किस चीज के, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की क्या है, इक्वल है। यानी W1 मल्टीप्लाई L1, आगे आपने प्लस टोटल से मुराद एड अप, प्लस W2 मल्टीप्लाई L2 इज इक्वल टू W3 मल्टीप्लाई L3। तो इसकी स्टेटमेंट अब क्या बनेगी, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है, ठीक है। डेफिनेशन आपने याद रखनी है सबसे पहले, व्हेन अ बॉडी इज बैलेंस्ड, जब बॉडी हमारे पास क्या हो जाती है, मुतवाजिन हो जाती है, पोजीशन हो, मुतवाजिन पोजीशन में हो, जब कोई जिस्म मुतवाजिन पोजीशन में होता है, तो उसने क्या कहा कि द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट्स का मजमुआ, अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इक्वल बराबर होता है द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, किसके के, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स की क्या होता है, बराबर होता है अबाउट दैट पॉइंट। दोबारा देखिए, व्हेन अ बॉडी इज बैलेंस्ड, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम, क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम आपस में क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। इसे आपकी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं।